रहमत का चराग नन्हा अहमद एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत समझदार और नेक दिल बच्चा था। इसके वालिद एक किसान थे और वालदा घर का ख्याल रखती थीं। अहमद का दिल इल्म हासिल करने की तरफ बहुत माइल था, लेकिन उसके गांव में कोई बड़ा मदरसा नहीं था। हर सुबह वो अपने वालिद के साथ खेतों में जाता और दिन चढ़ने के बाद गांव के इमाम साहब से कुरान और दीन की तालीम हासिल करता। सच्चाई और ईमानदारी का सबक एक दिन अहमद बाजार गया ताकि अपनी माँ के लिए कुछ सब्जियां खरीद सके। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी खातून बाजार में बैठी रो रही हैं। अहमद फौरन उनके पास गया और पूछा, उमा, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरी सारी कमाई का परस कहीं गिर गया है। इसमें मेरे चंद सके थे जिनसे मैं 2 वक्त की रोटी खरीदती थी। अहमद को बहुत अफसोस हुआ। वो बाजार में इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर में इसकी नज़र एक छोटे से थैले पर पड़ी जो ज़मीन पर पड़ा था। इसने थैला उठाया और अंदर झांक कर देखा तो इसमें सुके मौजूद थे। अहमद फौरन वो प्रस लेकर बूढ़ी खातून के पास गया और कहा, उमा, क्या ये आपका प्रस है? बूढ़ी खातून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अहमद को दुआ दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। तुमने ईमानदारी का सबूत दिया है। रसूलुल्लाह की सीरत से सबक अहमद हर रोज़ अपने इमाम साहब से सीरती नबवी के बारे में सुनता था। उसे हर रोज़ अपने इमाम साहब से सीरती नबवी के बारे में सुनता था। रसूलुल्लाह की ईमानदारी, सब्र और मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पसंद थीं। एक दिन इमाम साहब ने अहमद और उसके दोस्तों को एक कहानी सुनाई। हमारे नबी बचपन से ही सच बोलते थे। लोग आपको सादिक और आमीन कहते थे। एक दिन आपके पास कुछ लोगों ने अपनी इमानतें रखवाएं और जब वो वापस लेने आए तो आपने बगैर किसी हटाव के उन अमानतों को वापस कर दिया। कमी के उनकी अमानतें वापस कर दें। उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी से काम लेना चाहिए। ये कहानी अहमद के दिल में घर कर गई। उसने फैसला किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएगा। अहमद की आजमाइश। एक दिन अहमद के वालिद सख्त बीमार पड़ गए। घर के हालात मुश्किल हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन वो एक दुकानदार के पास काम कर रहा था। दुकानदार ने अहमद को ग्राहकों से ज़्यादा पैसे हो गए और अहमद को बाजार में काम करना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके। एक दिन लेने को कहा और कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह दूंगा। ये अहमद के लिए एक बड़ी आजमाइश थी। उसने सोचा कि अगर वो ज़्यादा पैसे ले तो शायद घर के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन फिर उसे इमाम साहब की कहानी याद आई कि नबी करीम ने कभी धोखा नहीं दिया था।
احمد نے دکاندار سے صاف کہہ دیا، معاف کیجیے، میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کمائی نہیں کروں گا۔ دکاندار حیران رہ گیا، لیکن احمد کی سچائی سے متاثر ہو کر اس نے احمد کو ایمانداری کی وجہ سے انعام دیا اور کہا، بیٹا، تم نے مجھے بھی سچائی کا سبق دیا، اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ امام صاحب نے اسے رحمت کا چراغ کہا، کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے محبت، ایمانداری اور سچائی کی روشنی پھیلا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ احمد بڑا ہوا اور ایک عالم دین بن گیا۔ وہ اپنے گاؤں میں مدرسہ قائم کر کے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے لگا۔ اس کے والدین اور گاؤں کے لوگ اس پر فخر کرتے تھے۔ نتیجہ: احمد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچائی، ایمانداری اور صبر سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ نبی کریم کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنی چاہیے۔